इसराइल की गीदड़ भभकियां, अरबों रुपए का नुकसान उठाने के बाद भी ईरान को गजा बनाने की धमकी दे दी। इसराइल की जानिब से किए जाने ईरानी कौंसिल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने भी गुज़िश्ता रोज इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इस हमले को नाकाम बनाने और मिसाइल्स को नाकारा बनाने के लिए इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को अरबों रुपए डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसराइल फिर भी मजीद जंग के लिए ईरान को धमकियां दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो है, वी आर एट द कस्प ऑफ दैट, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि अब स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी वार्न कर दिया था। ईरान की तरफ से बताया गया कि हमने मुख्तलिफ ममालिक को ऑलरेडी प्रीएम्प्टिव अर्ली वार्न कर दिया था कि हम ये करने वाले हैं। इस्लामी ममालिक के लिए एक थपकी भी है, एक करेज भी है, आप समझते हैं? यस, एब्सोल्युटली। जरूरी था जी, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला किया था तो हम पूछें कि हम न्यूट्रल हैं, तो वो तो बात नहीं बनती है। तो हमें हक का साथ देना चाहिए, असूल का। तो एक ही खबर है जो सबसे ज्यादा जाहिर है कि देखी जा रही है, ईरान और इजराइल की। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, आज मैं आपको सब इस वक्त बताता हूँ वाशिंगटन डीसी में सारा कुछ क्या हो रहा है। जो इंटरनेशनल मीडिया जो कि जिनके वर्जन एशियन वर्जन से डिफरेंट होते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये आई है कि 25 मिनट की बात हुई है बीबी नेतन्याहू की और जो बाइडन की, और उसमें ये डिस्क्लोज करने, ये उसमें से अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि बातें क्या हुई। बात ये हुई उसमें से जो निकल रही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी में, और CNN ने भी कवर किया है कि जो बाइडन ने कहा है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जयशंकर साहब एक साइड में गले मिलते हैं ईरान से, एक साइड में गले मिलते हैं इजराइल से। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? दोस्तों, ऐसा है कि हमारा चाबहार पोर्ट है जिसमें हमने अरबों डॉलर लगाए हैं, और दोस्तों जो चाबहार पोर्ट है ना, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। तो भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया में कोई भी फसाद हो, क्योंकि भारत की कितनी देर में हमला करेगा तो इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है। 99% कहते हैं कि इस वक्त जो मिसाइल हैं वो रोक लिए गए। जो सिग्निफिकेंट बात इसमें से जो नजर आई है कि जॉर्डन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनके तैयारों ने भी मिसाइल नीचे गिराए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दूसरी तरफ इस वक्त सेंटकॉम के जनरल जो हैं वो माइकल कोरला उनका नाम है, वो इस वक्त तेल अवीव के अंदर हैं। वो एडवाइस कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले ही थे वो वहां पे। यहाँ पे जो कई और चीजें नई आई हैं वो ये आई है कि जब इजराइल ने दमिश्क में सीरिया के अंदर अटैक किया था तो उसमें उन्होंने अमेरिका को एतमाद में नहीं लिया था, उस पर भी अमेरिका ने उनको एहतजाज किया है उसको। अब इसमें 300 से ज्यादा इस वक्त जो एक इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है, CNN ने भी इसको कवर किया है कि 300 से ज्यादा मिसाइल जो है वो दागे गए वहां से। 72 घंटे पहले का नोटिस दिया गया, फिर उसके बाद 10 घंटे का नोटिस दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से अटैक किया जाएगा। और लोग स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि इसमें ईरान ने जानबूझ के किसी रेजिडेंशियल एरिया का निशाना नहीं बनाया और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया जिसपे जो कि खाली करा ली चुकी थी। इजराइल ने वहां से उसको खाली करा लिया था। 99% कहते हैं कि इस वक्त जो मिसाइल हैं वो रोक लिए गए। जो सिग्निफिकेंट बात इसमें से जो नजर आई है कि जॉर्डन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, उनके तैयारों ने भी मिसाइल नीचे गिराए उन्होंने। अब इसमें एक और बात ये आ रही है कि तकरीबन 15 मिसाइल सुना है कि उन्होंने मेन लैंड इसराइल के ऊपर जाके वो निशाने अपने हदफ पे गिरे। कुछ लोग इसको कह रहे हैं ये कि नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ इसमें से सिर्फ ऑप्टिक्स हासिल किए गए हैं, इस पे कोई असली हमला जो था वो टारगेट नहीं था ईरान का। इसमें से ईरान ने क्या खोया क्या पाया है? एक तो उनकी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको PR में हेल्प मिली है, यहां तक कि अफगानिस्तान के तालिबान हैं उन्होंने भी उनके स्टेप को सराहा है। ईरान के अंदर जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं इस वक्त। दूसरा, पहली दफा ईरान की सरजमीन से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया है। इसमें से उनके जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमने
अपने हदफ अचीव कर लिए। हदफ के बारे में जो एनालिस्ट बातें कर रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और उसको दोबारा किसी बड़े हमले के लिए उनके पास इस वक्त कोई डाटा आ चुका। डाटा से मुराद ये है कि कितने किस किस्म के वो चीजें यूज करेंगे जो इजराइल को हिट कर सकती हैं। दूसरा, इस वक्त 1.5 लाख से 2 लाख रॉकेट मौजूद हैं हिजबुल्लाह के पास और वो भी जाहिर है जब उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम चेक कर लिया है तो उनको पता चल चुका है कि वो किस तरीके से इजराइल को हर्ट कर सकते हैं। ये इसमें से ईरान की अचीवमेंट है। इस वक्त उनकी अपनी वॉर कैबिनेट की मीटिंग जारी है कि इस पे हमने रिटेलिएट करना है, क्या करना है। इस पे अगला सवाल ये होता है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास अब एक जवाब मौजूद है कि वो ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर सकते हैं। आपको लगता है प्री ऑर्केस्ट्रेटेड है, डी एस्केलेट होगा या और एस्केलेट होगा? हाउ डू यू सी दिस? जी बिल्कुल ऐसे ही देखता हूं। मैं नहीं समझता कि तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया चली गई है इसकी वजह से। देखें, इस वक्त सवाए इसराइल के कोई मुल्क, ना खित्ते का ना दुनिया का, ये चाहता है कि जंग का दायरा फैले। इसराइल जरूर चाहता है क्योंकि गजा में जो उसने जुल्म और बर्बरियत की है उससे तवज्जो हटानी थी। दुनिया का प्रभाव उस पर बहुत ज्यादा आ गया था, उसके अपने अंदर बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ गए थे दाखिली तौर पर भी। तो उसकी तवज्जो हटाने का बेहतरीन तरीका ये था कि भाई हम ईरान को इन्वॉल्व करें। तो वरना उन्होंने इस दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पे हमला करने का क्या जवाब था। और ये फिर अगर आपने ये किया है तो वियना कन्वेंशन 1961 की आपने वायलेशन की है, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 9 आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का हक ईरान को भी है और उन्होंने वो इस्तेमाल किया। अब इसराइल तो अभी भी चाहेगा कि दायरा फैले ताकि अमेरिका भी इन्वॉल्व हो, दूसरे भी इन्वॉल्व हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी चाहता है और ना ही मैं देख रहा हूँ कि ईरान खुद भी इसका दायरा वसी होता नहीं देखना चाहता। तो इसलिए बड़ा प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है। साहब, इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी रेजोल्यूशन पास किया, उसकी भी धज्जियां बिखेर दी इसराइल ने। इट डिडंट केयर। इंटरनेशनल कोर्ट्स की जानिब से भी जो फैसले आए उनकी भी धज्जियां बिखेर दी। दे डिडंट रियली केयर, वो चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला केस हो या ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है। अमेरिका कह दे कि ये गलत हो रहा है। जो बाइडेन की पिछले दिनों स्टेटमेंट आई थी कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट, या इजराइल का जो एक्शंस हैं वो सही नहीं है। फिर वियना कन्वेंशन जिसकी आपने बात की, जिनेवा कन्वेंशन जिसकी हर कोई एग्जांपल देता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं। एवरीथिंग इज इन द बिन। इजराइल का राइट टू डिफेंस है, बाकी किसी का राइट टू डिफेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो रिटेलिएट अगर करेंगे। अगर रिटेलिएट करेंगे तो अमेरिका ने कहा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं अगर रिटेलिएट करते हैं हो सकता है रशिया इसमें जंप करे ईरान के साथ। कुछ लोग ये कहते हैं, अभी तक ये मुस्तनद खबर नहीं है कि ये वाकई ही रशिया ने कहा है। लोग कहते हैं किसी फेक अकाउंट से पुतिन की कॉपी की गई, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर रिटेलिएट किया गया तो इसमें रशिया जंप कर सकता है। अब दुनिया को सबसे बड़ा भारत के हवाले से 2 चीजें नजर आती हैं। भारत के 18,000 लोग जो है भारतीय वो इसराइल के अंदर है, 10,000 के करीब इस वक्त ईरान के साथ है। जो मुख्तलिफ कंट्रीज के रिएक्शन आए हैं, जिसमें भारत ने रिएक्ट किया है, उसमें पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, तालिबान का मैंने आपको अर्ज किया है कि उन्होंने रिएक्ट किया है। इसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट कर चुका है कि उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस के लिहाज तक इसराइल के साथ खड़े हैं लेकिन ऑफेंसिव के साथ नहीं है। या पाकिस्तान ने क्या रिएक्ट किया है, उन्होंने बड़े एक कैलकुलेटेड सा एक डिप्लोमेटिक जो आंसर दिया है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी से यही डिस्कस कर रहा था, उन्होंने IMF के कर्जों को सामने रखकर स्टेटमेंट दी है कि ये ना हो कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, मुजम्मत भी नहीं की गई उसमें, ऐसी ना कोई स्टेटमेंट दे दी जाए कि हमारा IMF का प्रोग्राम डीरेल हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।